हेलो बच्चा बाड़ी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय हिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज टापुर उमर एंड हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना बड़ा ही अच्छा सा चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बच्चों आप ये सोच के मत पढ़ना कि आपको 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, मतलब ये तो सोच ही लेना, लेकिन साथ ही साथ में ये सोच के चलना ये 11th 12th में एज इट इज आता है। लाइक 11th और 12th जब आप पढ़ोगे तो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपकी पूछ ली जाती हैं, तो आपको याद रखना है मोल कॉन्सेप्ट उस टाइम तक के लिए, ठीक है। तो उसको एकदम जी जान लगा के पढ़ देना जो आप जिंदगी भर ना भूलो, ठीक है। तो अगर आप मोल कॉन्सेप्ट की बात करें तो काफ़ी चीज़ें आपकी फिलहाल, अगर हम अपने कोरोना वाले चीज़ की बात करें तो रिड्यूस हो चुकी है, एवोगाड्रोस लॉ वगैरह नहीं है आपके में, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं तो उसके बारे में जानते हैं। आज का बेसिकली इंट्रोडक्टिव वीडियो रहेगा जिसमें आप नॉर्मल चीज़ें जानोगे जो आप 9th में पढ़ के आए हो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कुछ गैस इक्वेशन, गैस लॉ क्या होता है, ये सब। तो चलो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना टॉपिक। गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड। यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें बनाई हैं, 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, चलो इन तीनों को बनाते हैं पहले। तो ये है हमारी गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड वाला डिब्बा बड़ा बन गया है ना, लिक्विड, गैसेस, सॉलिड्स एंड लिक्विड। गैसेस के पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे, सॉलिड के पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे, एकदम पास सॉलिड एकदम पास पार्टिकल होता है, रिजिड होते हैं ना, शेप को आप तुरंत तोड़ नहीं सकते, तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हो गए। और लिक्विड के पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे, तो कह सकते हैं बात। तो क्या हम यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, लीस्ट होगा, है ना, लीस्ट होगा, सबसे कम। सॉलिड में मैक्सिमम, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगी। अगर हम स्पेस की बात करें तो इसमें मिनिमम, यहां पे मैक्सिमम, और यहां पे अगर लिक्विड की बात करें स्पेस में तो मोर देन गैसेस, या तो बोल लो लेस देन सॉलिड्स, मोर देन गैसेस, लेस देन सॉलिड्स, राइट। इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो ये कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो ये कम होगा, मिनिमम कम होगा, राइट। तो ये सब चीज़ें क्यों जान रहे हैं बच्चों? आज जो हम लोग को अपनी बात पढ़नी है ना वो सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड पढ़नी है, ये वाला गैसेस के बारे में। क्या चैप्टर में गैसेस के बारे में बहुत कुछ दिया रहेगा, तो इसके बारे में आपको समझना है। कुछ प्रॉपर्टी हमने इसकी जान ली, ये सब। फिर उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि जो गैसेस हैं वो एक तरीके से प्रेशर तो देखो सभी लोग लगाएंगे, इन सब में दे ऑल एक्सर्ट्स प्रेशर, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, सॉलिड एंड लिक्विड ऑल्सो। ये लोग नीचे को प्रेशर लगा रहे होंगे, ये अपने बाउंड्रीज में प्रेशर लगा रहा होगा, है ना, अपने साइड में जो होगा, ये आराम से ऊपर उड़ सकते हैं, है ना, इनको ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, आराम से मज़े में उड़ेंगे। यहाँ पे पास होंगे तो थोड़ा थोड़ा कम रहेगा, कम तरीके से जा पाएंगे बाहर। ये रिजिड नहीं होते, गैसेस हमारी रिजिड नहीं होती, है ना, ये हमारे रिजिड होते हैं, सॉलिड पार्टिकल सबसे ज़्यादा रिजिड होते हैं। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पहले से भी आती होंगी, आई नो, कुछ नया नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इसलिए बताया क्योंकि हमें गैसेस के बारे में आज मेनली पढ़ना है, जानना है। तो गैस लॉस क्या बोलता है भाई? अब देखो नाम से समझो, गैस लॉज, यानी कि गैस से रिलेटेड जो लॉज होंगे वो हमारे गैस लॉज होंगे, सिंपल। तो यहाँ पे क्या लिखा है समझो, यहाँ पे लिखा है आपका गैस लॉज आर सर्टेन रूल्स, कुछ रूल्स हैं जो कि बनाए गए हैं, विच अ गैस फॉलोज व्हेन सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। वो लॉज जो एक गैस फॉलो करेगी, समझ रहे, वो रूल्स जो एक गैस लगाएगी, फॉलो करेगी, जब टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा, है ना। जब स्कूल के बच्चे हैं, प्रिंसिपल कब रूल लगाएगी? जब कुछ डिसिप्लिन में चेंज आ जाएगा, है ना, कोई गलत काम करेगा, कोई रूल्स तोड़ देगा। तो बस यही होते हैं गैस लॉस, वो लॉस जो लगेंगे, जो फॉलो होंगे जब कोई भी टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, बहुत बड़ा खेल है भाई इन्हीं तीनों का, पूरे में बहुत बड़ा खेल है, इन्हीं तीनों का है केवल, कभी कोई कांस्टेंट कभी कोई कांस्टेंट, इसी में हमको झेलना है पूरी बात, राइट। तो जब ये तीनों में से कोई भी एक में कोई चेंज आएगा कह लो, तो हम उसमें गैस लॉज लगाते हैं। सो व्हाट आर गैस लॉज? गैस लॉज आर सर्टेन रूल्स विच अ गैस फॉलोज व्हेन सब्जेक्टेड टू अ चेंज, किसमें? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, छोटा सा वीडियो है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है वीडियो आज का, बहुत छोटा सा वीडियो है। टेम्परेचर एसआई यूनिट बच्चों, एसआई यूनिट आप जानते हो ना, जो मेन यूनिट हम लोग यूज करेंगे। तो अगर टेम्परेचर की बात करें तो इसकी यूनिट होती है केल्विन,
केल्विन, राइट। आप इसको डिग्री सेल्सियस भी बोलते हो, लेकिन वो उसकी एसआई यूनिट नहीं होती है ना। आप हमको हमेशा केल्विन में लेते हो। और क्या होता है भाई, डिग्री, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वो क्या होता है, या 1 लिख लो, क्या लिख लें, 0 लिख लेते हैं, चलो। तो 273, 0 + 273। अब यहाँ पे 0 का क्या मतलब है, आप ये मत सोचना कि हमेशा 0 + 273, जितना डिग्री सेल्सियस होगा उतना यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 25 है तो यहाँ पे 25 रख देना, यहाँ पे 25 रख देना, XYZ कुछ भी मान लो, बल्कि यहाँ पे हम X ही लिख देते हैं, राइट। तो आप X नहीं समझोगे इसको आप X बोल सकते हो और इसको आप X बोल सकते हो। 273 में कुल मिला के आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर केल्विन में चेंज हो जाएगा। इसको कैपिटल K से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ अब। तो 273 में ऐड करोगे आप डिग्री सेल्सियस को कभी भी, तो आपका केल्विन आएगा, जो कैसे आता है, एडिशन ऑफ 273 से। जितना भी डिग्री सेल्सियस है उसमें आपको सिंपल सा 273 को ऐड कर देना है, ठीक है। तो टेम्परेचर आप समझ गए होगे ना भाई, किसी भी एक गैस में जो उसका टेम्परेचर है उसकी एसआई यूनिट केल्विन में रखना है। अब आपको डिग्री में दिया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की वजह से, क्वेश्चन में आपको डिग्री में दिया, आप केल्विन में बदल लो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर, बच्चों प्रेशर आपको एटमॉस्फेयर में लेना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, ठीक। और ये क्या होता है, 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये Hg आपका मरकरी है, या इसी को हम बोलते हैं 760 mm ऑफ Hg। अभी पता चलेगा, आप जब इन सब के क्वेश्चंस लगाओगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, मैम ने यहाँ पे क्या बताया। चलो, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम को आप लीटर में लोगे, क्यूबिक डेसीमीटर में ले सकते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर में ले सकते हो और मिलीलीटर में ले सकते हो। रिलेशन क्या होता है, 1 लीटर इक्वल होता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर के, और इक्वल होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के, और इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के। याद कैसे रखेंगे, याद रखने का तरीका सिंपल है, लीटर और क्यूबिक डेसीमीटर याद रखो। लीटर और डेसीमीटर की जब बात होगी तो 1 इज इट विजिबल, यस। लीटर और डेसीमीटर की जब बात होगी तो 1 और मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर की बात होगी तो 1000 सिंपल, ठीक। लीटर और क्यूबिक डेसीमीटर 1 और बाकी हैं तो 1000, ठीक है। तो ये ऐसा यूनिट है, इस तरीके से इनको आप ले लेना। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। जब टेम्परेचर, मतलब या तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं या तो प्रेशर को, दो चीजें होती हैं, या तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और या तो आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा। भाई वॉल्यूम को तो हमें कंपेयर करना है तो वॉल्यूम हम लेंगे नहीं, वॉल्यूम को हमें कंपेयर करना रहता है, हम वॉल्यूम को लेते नहीं। इन्हीं दोनों से आपके निकलते हैं बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। दो लॉ निकलते हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। ये आपका बॉयल्स लॉ कहलाता है बेसिकली, ये आपका चार्ल्स लॉ कहलाता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, या फिर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है। तो इन चीजों के बारे में पढ़ना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं जल्दी से भाई। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस इक्वेशन, जल्दी जल्दी से समझा जाए। जब आपका लास्ट है ये, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। अभी समझाते हैं क्या होता है, डेफिनेशन लिख लो आप लोग। टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ ड्राई गैस। क्या ये पूरी स्लाइड यहीं पे है, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ है ना, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट ऑफ अ ड्राई गैस, कुछ गलत लिखा, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस ऑफ अ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिखो लिखो, डेफिनेशन लिखो, बताते हैं। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, ठीक। क्या लिखा मैंने बच्चों, याद करने का सिंपल सा तरीका है,
बहुत छोटा सा तरीका है, बीटी। बीटी बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, बीटी उल्टा, बस ये लाइन मेरी याद रखना, बीटी उल्टा। क्या मतलब है मैम इसका? बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और उल्टा का मतलब है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इनवर्सली होगा, प्रोपोर्शनल जो होगा वो इनवर्सली होगा। कैसे याद करेंगे हम? बीटी उल्टा, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी इनवर्सली होगी। टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। अगर इसका हम फॉर्मूला बताएं तो वो कुछ ऐसा होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ये होगा आपका बॉयल्स लॉ। याद कैसे करेंगे? बीटी उल्टा, बॉयल्स लॉ में इनवर्सली का साइन होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बीटी उल्टा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चार्ल्स लॉ। क्या मैं यहीं पे लिख दूं इरेज करके? आगे बढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। सेम इक्वेशन बेटा, सेम चीज आपको लिखनी है, बस थोड़ा सा दिक्कत होगी यहाँ पे क्या अलग होगा? प्रेशर कांस्टेंट कर दो भाई, एक बार प्रेशर कांस्टेंट होना है, एक बार टेम्परेचर। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम of a given mass of a dry gas is directly proportional to its volume। देखा कितना सिंपल था, एकदम चुटकियों में, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई होगी। प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया हमने इस बार प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, और जो हमारा वॉल्यूम है गिवन मास का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके टेम्परेचर के। जस्ट अ सेकेंड, टेम्परेचर, राइट? याद कैसे करेंगे? सीपी सीधा, सीपी सीधा, सीपी सीधा। यहां पे क्या किया? बीटी उल्टा, बीटी उल्टा सीपी सीधा। अगर हम इसके डेरिवेशन, इसके फॉर्मूले की बात करें तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यहां पे वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। याद करने का तरीका, बीटी उल्टा, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सीपी सीधा, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद रहेगी ये बात, बीटी सी उल्टा सीपी सीधा, बस इतनी सी बात याद रखना, बीटी उल्टा सीपी सीधा। क्या मतलब है? बी और टी, जो आप टी ले रहे हो वो कांस्टेंट ले रहे हो, ये याद रखना। जो आप बी के साथ या सी के साथ जो एक टर्म ले रहे हो वो कांस्टेंट के लिए यूज कर रहे हो। बीटी और उल्टा मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आई गेस आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये बात आपको जानना जरूरी है। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ मिलकर ही गैस इक्वेशन बनाते हैं, राइट? तो यस, इफ यू वांटेड टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। ठीक है, हो गया होगा अभी तक। अगर हम बात करें अपनी गैस इक्वेशन की बच्चों, गैस इक्वेशन इसी से मिलके बनती है, इसी को जोड़ दोगे आपकी गैस इक्वेशन बन जाएगी। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को लिखो यहाँ पे पहले तो भाई। बॉयल्स लॉ क्या होता है? हमने बीटी उल्टा, यानी कि वी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पी के, ये हमारा बॉयल्स लॉ कहता है ना। चार्ल्स लॉ की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं V इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाय P, है ना, ये बोल सकते हैं। यहाँ पे इक्वल का साइन लगता है, कांस्टेंट आता है, और यहीं पे हो जाता है P1 V1, ये उल्टा यहाँ चला जाता है, अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, और इक्वल्स टू ए कांस्टेंट। यही होती है हमारी गैस इक्वेशन। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये उधर ले जाओ, इक्वल हटाओ भाई। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, कांस्टेंट आता है, तो ये हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो हम बोलेंगे V इज इक्वल, या बोलेंगे हम VP इज इक्वल्स टू T के, ये यहाँ आ जाएगा, तो VP अपॉन T इज इक्वल्स टू के। अब V1 P1 अपॉन T1, भाई दो चीजें आपको, दो चीजें दी होंगी, तो V1 P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 T2 अपॉन P2 अपॉन T2। ठीक, या P1 V1 T1 P2 V2 T2, इस तरीके से याद कर लेना। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। छोटा सा वीडियो आपको बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ समझाने का था।
पूरा मकसद हमारा, आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी आप जब गे-लुसाक्स लॉ पढ़ोगे तो आपको उसको जानना पड़ेगा कि ये क्या होता है, कहाँ से आती हैं। वो भी ड्राई गैस पे लगेगा, उस पर भी एक प्यारा सा वीडियो लेके आएंगे, और छोटा सा वीडियो आप देखोगे, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सीड द वीडियो फॉर सो लॉन्ग, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना पड़े। जो टॉपिक हो बेसिकली आप टॉपिक टाइप करो, आपको मिल जाए वीडियो। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहें एंड अपना अपना ध्यान रखें।